जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। ये उनके प्रेम की प्रकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। इसीलिए तो कृष्ण प्रेमी जब आपस में मिलते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि इन दो वाक्यों में ही सब कुछ समाया हुआ है। राधा रानी जब संपूर्ण 16 श्रृंगार करती है तो हमारे कान्हा जी अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यदि कृष्ण जी श्री राधा रानी के लिए सजते हैं, बढ़िया बढ़िया पोशाकें धारण करते हैं, तो हमारी श्री राधा रानी जी भी हमारे लाडले कान्हा के लिए ही सजती हैं। चलिए आज मैं आपको श्री राधा रानी की एक सच्ची कथा सुनाती हूँ। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत ही भजन करते थे और रोज ऊपर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। उनकी बहुत ही अधिक निष्ठा और श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा कि सभी भक्त श्री राधा रानी जी को बढ़िया से बढ़िया कीमती पोशाकें अर्पित कर रहे हैं, तो उन महात्मा जी के मन में आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, मैं कैसा भक्त हूँ। उसी दिन महात्मा जी ने निश्चय किया कि वे अपने हाथों से श्री लाडली जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनाएंगे और श्री किशोरी जी को अर्पित करेंगे। उसी दिन से महात्मा जी तैयारी में लग गए। वे सुंदर सा कपड़ा लाए और अपने हाथों से पोशाक में गोटा भी लगाया। पोशाक तैयार होने में लगभग 1 महीना लग गया। पोशाक बहुत ही सुंदर तैयार हुई। अब जब पोशाक तैयार हो गई तो वे पोशाक लेकर ऊपर मंदिर की ओर चल पड़े। अभी महात्मा आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचे होंगे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की आई और बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी ये आपके हाथ में क्या है। तो बाबा जी बोले कि ये पोशाक मैं किशोरी जी के लिए लेके जा रहा हूँ। वे लड़की बोली, बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये पोशाक आप मुझे दे दो ना। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुझे दूसरी पोशाक बाजार से दिलवा दूंगा। ये पोशाक तो मैंने अपने हाथों से श्री राधा रानी जी के लिए बनाई है और उन्हें ही देने जा रहा हूँ। उस लड़की ने महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया और पोशाक मांगने लगी। महात्मा जी भी जिद पर अड़ गए और कहा कि दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वो लड़की संत जी के हाथों से पोशाक छीनकर भाग गई। महात्मा जी बहुत दुखी हुए। महात्मा जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। कई संत जो मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, सबने बाबा जी से रोने का कारण पूछा तो बाबा जी ने बताया कि जैसे तैसे करके बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके श्री राधा रानी के लिए पोशाक बनाई थी। सोचा था कि उन्हें पहनाऊंगा, पर उससे पहले ही एक छोटी सी लाली पोशाक लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं। बाकी संत बोले, अब पोशाक गई तो गई, रोने से क्या फ़ायदा, चलो अब दर्शन कर लो। महात्मा जी भी अनमने मन से दर्शन करने चल पड़े, परंतु भीतर से मन परेशान था। वे सोच रहे थे कि शायद किशोरी जी मेरे हाथों से पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। अब महात्मा जी मंदिर पहुँचे। जैसे ही दर्शन खुलने का समय हुआ तो महात्मा जी ने देखा कि जो पोशाक वो बच्ची ले गई थी, अर्थात जो पोशाक महात्मा जी ने अपने हाथों से बनाई थी, वही पोशाक श्री राधा रानी जी पहन के खड़ी हुई हैं। ये देखकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा जी ने कहा, किशोरी जी ये पोशाक तो मैं आप ही के लिए ला रहा था, लेकिन आप में इतना भी सब्र नहीं हुआ, मुझसे छीन कर ही भाग गई। तब किशोरी जी ने विनम्रता से कहा, बाबा जी ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तोरो प्रेम भी छुपा हुआ है और प्रेम को पाने के लिए तो भागना ही पड़ता है। श्री राधा रानी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। तो किशोरी जी के चरणों में बोलिए, बरसाने वाली की जय। मुझे श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की पोशाकें बनाने में अत्यधिक आनंद आता है। मैंने जब पहली बार लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई तो मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ, जो मैं फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। चलिए मेरे लड्डू गोपाल जी की मेरे हाथों से बनी हुई विंटर ड्रेसेस की कलेक्शन देखिए।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से मुझे बहुत ही हौसला एंड मोटिवेशन मिलता है। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरी सभी शाम प्रेमियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। परंतु आपके इस लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करते रहें। हरे कृष्णा।